ऐसन हालात में भी पढ़ के जे सपना सजावेला भरेला हुंकार। ऐसन हालात में भी पढ़ के जे सपना सजावेला भरेला हुंकार। एक जीरो का खोज किया जा सकता है, पूरे दुनिया में तहलका मचाई जा सकती है। जीरो का खोज किसने किया था? किसने किया था? पहला सत्याग्रह आंदोलन की हुंकार इसी धरती से शुरुआत किए थे। हमारे देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दशरथ माझी, जिन्होंने छेनी और हथौड़ी के दम से उस पहाड़ को तोड़कर। जय हिंद साथियों, आज बिहार दिवस के शुभ अवसर पे हम इन पूरे बच्चों को ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस के अवसर पे इन्हें मौका मिला है कि ये भी इस मिट्टी धूल में रहकर ईंट भट्टे के अंदर शिक्षा पाते हुए बिहार दिवस का मतलब समझ सके। बिहार दिवस का मेन मकसद है कि जब हम बिहार के अंदर के हैं, बिहार राज्य के नागरिक हैं, तो हमारा भी अधिकार है कि हम पढ़ लिख कर अपने राज्य के प्रति कुछ ऐसा अच्छी सोच विचार सामाजिक कार्य करें जिससे हमारे राज्य के लोगों की भलाई हो। और इस राज्य के बच्चे जब शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तभी ये राज्य आगे की तरफ बढ़ सकता है। बिना शिक्षा का किसी भी राज्य या किसी भी व्यक्ति का, उसके जीवन का या उसके इतिहास का या उसके फ्यूचर का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इन बच्चों के बीच आज बिहार दिवस के शुभ अवसर पे इनके भविष्य को देखते हुए, इनको प्रगति पथ पर चलाते हुए, शिक्षा देते हुए इस ईंट भट्टे के अंदर इन बच्चों के बीच आज किताब वितरण करने वाले हैं, ताकि ये बच्चे पढ़ें, लिखें और शिक्षित बने। इनके माँ बाप जो अशिक्षित हैं, जो इनके घर पे अशिक्षा का कलंक है, जो बिहार पे अशिक्षा का धब्बा है, जो बिहार में गरीबी है, इस शिक्षा की ताबूत बल से ये इसे मिटाने का काम करे। जब महात्मा बुद्ध इसी बिहार के धरती पे, इसी बिहार के भूमि पर एक पेड़ के नीचे बैठकर उस शिक्षा, उस ज्ञान को पाकर अपने अंदर की अंधकार को दूर करके अपने मानसिकता के विकास से जब पूरे देश में अपना प्रकाश फैला सकते हैं, तो इस शिक्षा के माध्यम से ये बच्चे भी शिक्षा पाकर अपने घर की गरीबी दूर करके, अपने घर के अंधकार को दूर करके अपने जीवन में उजाला फैला सकते हैं। जब महावीर स्वामी ने तप और तपस्या करके अपने जीवन में सही और सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलकर लोगों को सकारात्मक सोच दे सकते हैं, तो ये बच्चे भी इसी मिट्टी धूल में पढ़कर समाज में बदलाव ला सकते हैं। जब किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो इसी बिहार की भूमि पर महात्मा गांधी ने देश का पहला सत्याग्रह आंदोलन करके उन्हें कर्ज मुक्त करने का काम किया और पहला आंदोलन का हुंकार यहीं से भरा। तो ये बच्चे भी किसी की मदद के लिए, इस समाज के लिए, इस राज्य के हित के लिए ऐसे ऐसे न जाने कितने आंदोलन का हुंकार अपनी शिक्षा की ताकत से भर सकते हैं। जब हमारे देश का पहला राष्ट्रपति इसी बिहार से हो सकते हैं, तो ये बच्चे भी किसी IAS IPS के पद पर, किसी राष्ट्रपति या किसी बड़े अधिकारी के पद पे पहले जा सकते हैं। मेरा सोच है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले और शिक्षा के प्रति वो सामाजिक और वैचारिक दृष्टिकोण से अपने आप को आगे बढ़ाए, ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। तो इन बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जब इसी बिहार से एक जीरो का खोज किया जा सकता है, पूरे दुनिया में तहलका मचाई जा सकती है, तो क्या इस बिहार से और कुछ नहीं हो सकता है? जो बिहार पहले ज्ञान की धरती कही जाती थी, क्या वो बिहार अभी ज्ञान की धरती नहीं कहला सकती है? ये बच्चे जब शिक्षित होंगे, तो ये भी अपने ज्ञान को समाज के अलग अलग हिस्सों में देंगे, बांटेंगे, वितरण करेंगे, और ये बिहार हमारा फिर से ज्ञान की धरती कहलाएगा। जीरो का खोज किसने किया था? किसने किया था? आर्यभट्ट ने। ये बच्चे बता रहे हैं कि जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट
हमारे इसी बिहार के थे, है ना? आप ही के जैसे वो भी छोटे से मासूम बच्चे थे। जब खेलते थे तो जहां भी गोल आकृति दिखती थी तो सोचते थे कि अंडे की आकार की क्या बनाई गई है, आखिर में इसका क्या काम है। तो उन्होंने सोचते सोचते पढ़ाई करते हुए आगे चलकर उसका नाम क्या दिया? जीरो। उसका क्या नाम दिया? जीरो। इसीलिए बोलते हैं कि जीरो का खोज किसने किया है? आर्यभट्ट। किसने किया है? तो सभी लोग मेरे तरफ से बोलेंगे, जय शिक्षा जय बिहार, जय शिक्षा जय बिहार। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद।